और मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलावत। अव्वल से आखिर तक कोशिश कीजिए सलवात सारे मिलके बुलंद आवाज़ से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब सलवात बुलंद आवाज़ से। टोर पे मेरा पुत्र को सबक सारा याद जरा करके सुना के बोलना। टोर पे मेरा पुत्र सलवात पढ़ो जो मिलके बुलंद आवाज़ से। सलवात एक ऐसी पढ़े कि उन्हें खुद ही शर्म आ जाए कि मैं मजलिस का माहौल खराब कर रहा हूँ। वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन व लअनल्लाहु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। सलवात बुलंद आवाज़ से तिलावत करते हैं। सबसे पहले तमाम हाज़रीन मजलिस की, बानियान मजलिस की, मुंतज़मीन व मुआविनीन मजलिस की और बिलखुसूस पूरी दुनिया में आबाद वो खुशनसीब और खुशबख्त अहबाब कि जिन्हें माँ की गोद में पहली मरतबा खोलते ही इस बात का भरपूर यकीन हो गया था कि अल्लाह ने अपनी भरपूर कुदरत से हमारी आंखें खाके शिफा और दिल गदीर की मिट्टी से बनाए हैं। अपने समेत तमाम की दुआओं की कबूलियत के लिए, मुश्किलात परेशानियों के हल के लिए और जिनके जहनों पे गर्मी असरअंदाज है उन्हें उस गर्मी के हिसाब से खींच के मजलिस पाक तक ले आने के लिए अव्वल से आखिर तक कोशिश करके हर बंदा उतनी बुलंद सलवात पढ़े जितनी सलवात पढ़ने की ताकत उसे करबला वालों ने अता की है। इजाज़त है हुज़ूर, मैं नौकरी का आगाज़ करूँ। मालिक आपको सलामत रखें, मालिक बानियान की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। कि मुझे नहीं पता कौन बंदा जानता है कौन नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ साल बाद मजलिस कैसे होती है। चार मिसरे पढ़ के नौकरी का आगाज़ करता हूँ। जो नज़्म मुझे पढ़नी है वो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कितने कतात के बाद उस नज़्म को शुरू कर देना चाहिए। आशूर को ये मोजज़ा भी रूनुमा हुआ। आशूर को मैं पहली दफ़ा नहीं आया जी कि मुझे पता ना हो कि आप सुनते क्या है और आप सुनते कैसा है, और अगर जिंदा हूँ तो आखिरी मरतबा भी नहीं आया। जब तक जिंदा हूँ जी और कोई मजलिस इधर पढ़े ना पढ़े ये तो मैंने पढ़नी पड़ी, और इस मजलिस के लिए मुझे ये टेंशन भी नहीं है अभी अजदाद ना हुई तो हो सकता है मैं अगले साल ना पढ़ा। ये मैं पढ़नी और भावे को पढ़े तो भावे ना पढ़े। मैं मिसरा एक नज़र कर रहा हूँ। अगला मेरी बात ठीक हो तो तारीफ कीजिएगा, गलत हो तो तनकीद कीजिएगा, इस्लाह कीजिएगा। आशूर को ये मोजज़ा भी रूनुमा हुआ। कौन सा? शहरग ने खंजरों को ही बेजान कर दिया। जिनके हाथ नहीं उठे थोड़े को मेडिकल सर्टिफिकेट अभी फजील छोड़ के हाथ नहीं जाना। आशूर को ये मोजज़ा भी रूनुमा हुआ। आशूर को ये मोजज़ा भी रूनुमा हुआ। मैं अपना गिरबान उस बंदे के हाथ में 65 चकवालो दे दूंगा जो कि आशूर से पहले कहीं किसी के यहाँ ये मोजज़ा हुआ या 11 मुहर्रम से आज तक हुआ या जो कहीं से साबित करे कि क़यामत तक होगा। मैं उस बंदे के आगे अपना गिरबान रख दूंगा, जो मर्जी कर देना। आशूर
आशूर को एक फरमान का सहारा लेके एक बात करने लगा, उस फरमान को खोल के दाद आए तो फिर मेरा दिल अल्लाह करे ना आए। आशूर को ये मौजूदा भी रूनुमा हुआ, शहरक ने खंजरों को ही बेजान कर दिया। हैदर मकाम नहनो हो पे कटा के सर, माबूद को एक रब्ब ने हैरान कर दिया। कोई है जो मुझे नहनो हुआ में पहुंच के उसमें दाद दे। झिझकते उठा दी। आशूर को ये मोजरा भी रूनुमा हुआ, शहराग ने खंजरों को ही बेजान कर दिया। हैदर मकाम नहनो हुआ पे कटा के सर, हैदर मकाम नहनो हुआ पे कटा के सर, माबूद को एक अब्द ने हैरान कर दिया। शबीर भाई पहले 4 मिसरे आपने नहीं सुने, वैसे जैसे मुझे सुनाने चाहिए थे आपको। मैं अच्छा, हैदर मकाम नहनो हुआ पे कटा के सर, माबूद को एक अब्द ने हैरान कर दिया। तीसरे मिसरे तक आपने मुझे बिल्कुल ऐसे सुनना है जैसे क्लासरूम में लेक्चर सुनते हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस, भाई मैं सुई सटो दे आवाज है। चौथे मिसरे पे मैं उस बंदे का शबीर भाई कलेजे का वजन करूंगा जो कि इत्थे ही मेरा अली दा पुत्र वस्ता तो मेरा बोलने तो दिल नहीं आया। कमाले इश्क वफा भी यही कहीं होगा, कमाले इश्क वफा भी यही कहीं होगा, जवाज़े अम्र रज़ा भी यही कहीं होगा, कमाले इश्क वफा भी यही कहीं होगा। इस यही कहीं का लुत्फ लेना है। कमाले इश्क वफा भी यही कहीं होगा, जवाज़े अम्र रज़ा भी यही कहीं होगा। और यही किया है ना सजदा अली के बेटे ने, ख्याल रखना खुदा भी यही कहीं है। और सबके प्रेशर चकवा लो मालिक। कमाले इश्क वफा भी तुसी इंज सुनो तो मैं पढ़ी जाऊंगा। कमाल इश्क आपकी दुआ चाहिए, मैंने कौन सा भैया कहीं से लेने जाना है। कमाल इश्क वफा भी यही कहीं होगा, जवाज़ अम्र रज़ा भी यही कहीं होगा। और यही किया है ना सजदा अली के बेटे ने, ख्याल रखना खुदा भी। चले मैं अब आपकी जैसे चार पहले मैंने ये सोचा था 2 कतार पढ़ के सिर्फ शायरी की तरफ आपकी तवज्जो करवाते, क्योंकि जैसा वो किबला ने पढ़ा है उसके बाद मुझे जोर लगाना पड़ना था। हुसैन इब्ने अली के लफ्ज़ ला का फैज़ है। मेरे शबीर भाई इस मिंबर पे सरकार हुसैन इब्ने अली के लफ्ज़ ला का फैज़ है। मैं ये गुजारिश कर रहा था कि अगर मैं कहीं और पढ़ रहा था, मैं मौला हुसैन की कसम अगले मिसरे पर रुक के दाद की तो कोई ना करता भी मैं पता कि तो नहीं लबड़ी तो लैंड की लोड़ केड़ी है। एक यकीन मुझे यकीन है, एक हुसैन इब्ने अली के लफ्ज़ ला का फैज़ है क्या हश्र दिन तक अब सदाए ला इलाहा महफूज है। यहाँ जो खामोश बैठे अगर आप मुझे दुआ करते तो मुझे अच्छा लगता है। एक हुसैन इब्ने अली के लफ्ज़ ला का फैज़ है। एक हुसैन इब्ने अली के लफ्ज़ ला का फैज़ है।
इसके अंदर कितना लाड, कितना मान है अगले शेर में। मुझसे खुद उसका वजन नहीं हो सकता, आपको जितना उसका वजन महसूस हो उतनी दुआ कीजिएगा। एक हुसैन इब्ने अली के लफ्ज़ ला का फैज है, हश्र दिन तक अब सदाए ला इलाह महफूज है। और देखकर शबीर का सजदा सरे करबो बला, मुस्तफा दिल दिल में बोले अब खुदा महफूज है। जिसका हाथ नहीं था कोशिश करो, हो सकता है हुसैन खैरात दे दे। हैदरी एक हुसैन इब्ने अली के लफ्ज़ ला का फैज़ है, हश्र दिन तक अब सदाए ला इलाह महफूज है। देखकर शबीर का सजदा सरे करबो बला, मुस्तफा दिल दिल में बोले अब खुदा महफूज है। तवज्जो भरपूर होगी, दाद भी होगी। अब मुझे थोड़ी स्पेस भी बढ़ानी पड़ेगी। किबला रज़ा साहब को मैं बड़ी मुश्किल से मना के अंदर से, ऐसा ना हो कि दफ़ा वो पढ़ रहे हो मैं बैठा हूँ तो मैं उन फिर याद ही बैठ जाऊँ क्या है, नाज़िम क्या है, सारा कुछ मालिक से मैंने कहा लफ्ज़ों को मारिफत का लिबादा अता भी हो। पहले 5 मिसरों पे आपने मुझे मिसरों की दाद देनी, छठे मिसरे पे फिर जो चीज़ें मांगी हैं उनकी मौजू से जो मुताबिकत बनती है उसकी दाद चाहिए। लफ्ज़ों को मालिक से ये जो लिखना है, जो पढ़ना है उसके लिए, लफ्ज़ों को मारिफत का लिबादा अता भी हो, हर एक ख्याल अश्के विला से धुला भी हो। लफ्ज़ों को मारिफत का लिबादा अता भी हो, लफ्ज़ों को मारे। एक बंदा ऐसा है कि मैंने छाड़ के ना साउंड वाला डब्बा बना तो उनकी पता मैं किया कि अश्के विला से धुला भी हो। लफ्ज़ों को मारिफत का लिबादा अता भी हो, हर एक ख्याल अश्के विला से धुला भी हो, दिल जौन की अताओं से करबो बला भी हो। पीछे को और लाकर पड़ता पे दिल जौन की अताओं से करबो बला भी हो, दिल जौन की अताओं से करबो बला भी हो। यूसुफ कलाम सुनने की खातिर खड़ा भी हो, यूसुफ कलाम सुनने की, जिनके हाथ उठे इधर ही रखो तो मैं आपके हाथों में शेर अगला रखूं। यूसुफ कलाम सुनने की खातिर खड़ा भी हो। इतना सब कुछ मान के भी कितना मेरा अंदर मतलब शबीर भाई नहीं हुआ। फिर मैंने मालिक से कहा, मैंने कहा मेरे कलम के कदमों में, मेरे कलम के कदमों में सारा जहान हो, फिर जाके शान हजरत कासिम बयान हो। अल्लाह अकबर। तो बैठा जी हसन बादशाह के बेटे के नौकर, हसन का बेटा लिख, मेरे कलम के कदमों सारा जहान, फिर जाके शान हजरत कासिम बयान। 10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला के मैदान में 2 लश्कर, एक तरफ 72 मोहम्मद, एक तरफ 72 मोहम्मद, एक तरफ कमोबेश 9 लाख अबू जहल। एक तरफ 72 मोहम्मद, एक तरफ कमोबेश 9 लाख अबू जहल। मेरा बादशाह कासिम अपनी अम्मा के खैमे में तशरीफ ले गया। अम्मा मैदान जाने के लिए इजाजत लेने आई। बीबी ने जो 2 बातें की हैं वो सुन ले, आगे से शहजादे का जवाब सुन। बीबी ने कहा बेटा बेशक इजाजत है, लेकिन मेरी 2-4 हसरतें हैं, मेरे दिल की 2-4 आरज़ुएं हैं। मेरा बेटा मैं चाह रही हूँ आपको पूरा करें। अम्मा हुक्म। बीबी फरमाती है दिल है कि तेरी हरकतें तलवार कुछ कहे। हरकतें तलवार कुछ कहे। दिल है, एक सफर है वो खुद आपने करना है। दिल है कि तेरी हरकतें तलवार कुछ कहे, तेरी कलाई से तेरी दस्तार कुछ कहे।
बिस्मिल्लाह। दिल है कि तेरी हरकतें तलवार कुछ कहे, दिल है कि तेरी हरकतें तलवार कुछ कहे, दिल है कि तेरी हरकतें तलवार कुछ कहे, तेरी कलाई से तेरी दस्तार कुछ कहे। मैमून मुंतजर है, मेरे बादशाह की सवारी का नाम है। मैमून मुंतजर है कि असवार कुछ कहे, मैमून मुंतजर है कि असवार कुछ कहे। खुद इजराइल चुप है कि सरदार कुछ कहे। तो सारे हिला रहे यार, अगर वो हाथ उठा दे तो मेरी जिंदगी में इजाफा हो जाए। मैमून मुंतजर है, मैमून मुंतजर है कि असवार कुछ कहे। खुद इजराइल चुप है कि सरदार कुछ कहे। कम से कम कुछ 20-21 साल का सफर है जी। एक शेर के अंदर जो बीबी ने बात की है, खुद इजराइल चुप है कि सरदार कुछ कहे। बीबी फरमाती है मेरा बेटा मेरी बात याद रखना, मेरी हसरत है मक्तल में जो कोई तुझे जिंदा दिखाई दे। अभी मेरा बेटा अपने मैदान चले जाना है, सामने ढेर सारे दुश्मन हैं। मक्तल में जो कोई तुझे जिंदा दिखाई दे, यूं बोल उसको मिंबर कूफा सुनाई दे। ढेर सारे वो हैं जिन्होंने तेरे दादा के कूफा के मिंबर से खुद बात सुने हुए हैं। आप दाद देते थे बेटे किसी किसी को, 6 महीने में एक जाकिर के साथ बोला करें, जुबान रनिंग में रहती है। मक्तल में जो कोई तुझे जिंदा दिखाई दे, यूं बोल उसको मिंबर। बीबी ने बात की, शहजादे ने बिला सैयदा के कदमों पे हाथ रखा। सरकार फरमाते हैं इज़्ने विगा की अम्मा अगर इंतहा न हो, अगर मुझे बिल्कुल खुली इजाजत मिल जाए जंग करने की, मुझे कोई रोका ना जाए, मुझे पाबंद न किया जाए, अगर मुझे खुली इजाजत मिल जाए। इज़्ने अकेले शहजादे ने जाना मैदान, सामने कमो बेश मैंने गुजारिश की है, 9 लाख का लश्कर है, 13 बरस की जिंदगी है बज़ाहिर मेरे मालिक कासिम की। बादशाह फरमाते हैं इज़्ने विगा की अम्मा अगर इंतहा न हो, वल्लाह इनके भागने का रास्ता न हो। स्माइल प्लीज, स्माइल है तेरी खैर हो। इज़्ने विगा की अम्मा अगर अब आप जिस बात पे नहीं बोलेंगे मैं आपको देखूंगा। इज़्ने विगा की अम्मा अगर इंतहा न हो, वल्लाह इनके भागने का रास्ता न हो। बादशाह फरमाते हैं अगर आज हर सिपाही के सर पे कज़ा न हो, फिर मेरी इस कलाई में जोरे खुदा न हो। फिर मेरी इस कलाई में जोरे खुदा। पीछे आवाज आ रही, मौला दी कसम थोड़ी मैंने कोई नहीं होती। अगर आज हर सिपाही के सर पे कला न हो, फिर मेरी इस कलाई में जोरे खुदा न हो। बादशाह फरमाते हैं हक है कि आज आपका बेटा हूं, यूं कहूं। हक, इतने बड़े बड़े दावे, जोरे खुदा न हो अगर हर सिपाही के सर पे कला न हो। हक है कि आज आपका बेटा हूं, यूं कहूं। गाजी लगूं ना तो उसे उस्ताद क्यों कहूं। पीछे से भी जिन मातमियों के हाथ उठेंगे मैं उनका शुक्रगुजार हो जाऊंगा। हक है कि आज आपका बेटा हूं, यूं कहूं। गाजी लगूं ना तो उसे उस्ताद क्यों कहूं। बेटा माँ की दुआएं लेके माँ बेटे पे मुतमईन शहजादा खैमे से बाहर तशरीफ लाया। आगे मौला हुसैन तशरीफ लाया। मौला हुसैन ने कासिम का हाथ पकड़ा, अपने खैमे में ले गए। फरमाते कासिम बेटा आप बज़ाहिर पहली मर्तबा मैदान जा रहे, पहली दफा का 65 चक वालों लफ्ज़ आया। सर उठा के बादशाह हुसैन के कुरान जैसे चेहरे की तिलावत करके बादशाह कासिम फरमाते खैबर शिकन के पोते का अंदाज देखिए। मुझे जाने तू देते था मैदान। शिकन के पोते का अंदाज
देखिए, एक बात से पर्दा हटाया जी मेरे शहजादे ने, उस बात को खोल के अगर दाद आए तो फिर मैं तो बेसुआद होवांगा, स्वाद अल्लाह की मेहरबानी ने तुम को नहीं होना। मैंने पढ़ने वाले आया तो सुनने वाले किया, मैं बस उसे करके गुजर जाऊंगा। खैबर शिकन के पोते का अंदाज देखिए, इस कम सिनी में जज्बा परवाज देखिए। या तो ये है कि जो अभी आए हैं वो लंगर नहीं करके, तो या फिर उन्हें कारी इन्ना के लिया, उन्होंने गुनूदगी इतनी हो गई है। मतलब चल रहा है, मतलब वो इतनी गुनूदगी में है कि उन्हें खुलना इस तरह भी नहीं हो रहा। अलिया किनारे अच्छा जी, 25 मुहर्रम दरे सज्जाद सरगोदा रोड बसीयत बानी बावजी तशरीफ फरमा जी, 22 लाख शेख उपरा शान हुसैन नौ से नब्बा, और 27 मैं तरतीब से आ रहा हूँ, कोई रह जाएगी 27 मुहर्रम मंडी क्वार्टर फैसलाबाद रात, मैं उधर भी जितनी भी नहीं है 3-4 का बानी मैं मस्कीन हूँ जी। 28 मुहर्रम मुहिब शाह साहब के यहाँ, उधर भी 4 सफ़र असद शाह साहब के यहाँ वारिसपुरा, वहाँ पे भी, और 14 सफ़र जड़ा वाला सिटी अपनी केड़ी 16 सफ़र मकुआ जी, रह भी इतना नाराज ना हो। इस खैबर शिकन के पोते का अंदाज देखिए, इस कम सिनी में जज्बा परवाज देखिए, सफर देखिए, इस कम सिनी में जज्बा परवाज देखिए। कासिम फरमाते 13 बरस की जंग का एजाज देखिए, 13 बरस की जंग का एजाज देखिए, बाबा हसन की चुप के सभी राज देखिए। भाई जनाब हाथ उठाते तो मैं अच्छा महसूस कर लेता। 13 बरस की जंग का एजाज देखिए, बादशाह हसन का जिक्र किया मेरे मौला कासिम ने, देखिएगा सफर तय करने की 13 बरस की जंग का एजाज देखिए, बाबा हसन की चुप में सभी राज देखिए। कैसे? कासिम फरमाते दोनों तरह से नस्ले उमैया पे वार है, दोनों तरह से नस्ले उमैया पे वार है, उनका कलम ही आज मेरी जुल्फ़िकार है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो मेरे मालिक कासिम का नौकर है बोलो हैदरी। उनका कलम ही आज मेरी जुल्फ़िकार है, ये अर्थ कर, उनका कलम ही आज मेरी जुल्फ़िकार है। मौला हुसैन से इजाजत लेके बादशाह कासिम मैदान में तशरीफ लाए, मैदान के वस्त सेंटर अपने रहवार को रोका, रिकाबों को जोर दिया, एक हाथ से लजामों को थामा, एक हाथ से अपनी तलवार को अलम करके सामने खड़े हुए 9 लाख के लश्कर पे मालिक कासिम ने एक तरफ से अपनी ऐनुल्लाही निगाह दौड़ानी शुरू की। पूरे लश्कर पे अपनी ऐनुल्लाही निगाह दौड़ाने के बाद मैं पहला मिसरा नजर कर रहा हूँ जी बादशाह के रजस का। अभी तक मुझे दाद आ रही है, इस गल ते बोलो तो मौला दी कसम मैं सारी देड़ी तो मावा करा। लश्कर की तरफ देख के पूरे लश्कर को देख बादशाह ने पहली बात की, फरमाते कुरान हमारे शहर में सबका लिबास है। अल्लाह करे जड़ा नहीं बोलिया तो भूख लगी होवे, शाला की देना मसला ना होवे। हमारे शहर में सबका लिबास है। हाँ, जो इस दरवाजे तत्हीर के अंदर रहता है उसके लिबास का नाम कुरान है। जो 2-4 नहीं बोले वो खुद सोच के बताना कि फिजा कहाँ रहती थी। मेरे पास इससे ज्यादा डिटेल में जाने का वक्त ही नहीं यार। कुरान हमारे शहर में अगला मिसरा दाद वाला है, लेकिन मुझे दाद नहीं चाहिए, मैं तो माफ पे करता, मैंने चौथे मिसरे दे दिया। ये बात मेरे मालिक कासिम के अलावा करबला में किसी ने नहीं की। कुरान हमारे शहर में सबका लिबास है, सरमद की सल्तनत मेरी दादी के पास है। कुरान हमारे शहर में सबका लिबास है, कुरान हमारे शहर में सबका लिबास है, सरमद की सल्तनत मेरी दादी के पास है। अल्लाह करे
शिया ना होवे जिदा हाथ इस गलत ना उठ सके। अगली जो बात करने जा रहा हूं, बाकी जो भी हमारे मेहमान लंगर शंकर करे 2 दफा करे कोई टेंशन नहीं। कुरान हमारे शहर में सबका लिबास है, सरमत की सल्तनत मेरी दादी के पास है। मालिक कासिम फरमाते हैं होठों का खुश्क होना मुझे यूं भी रास है। होठों को तुम्हें क्या लग रहा है, तुमने दरिया पे पहरा बिठा के हमें मजबूर कर दिया है, तुम्हारी गलतफहमी है। होठों का खुश्क होना मुझे यूं भी रास है। कैसे? 13 बरस के जिस्म में गाजी की प्यास है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिसका घर कासिम का सदका है हैदरी। होंठों का खुश्क होना ये यूं भी रास है। 13 बरस के जिस्म गाजी की प्यास है। जहाँ पे दाद आ रही है इससे आगे दाद मांगना ज्यादती है, इससे आगे हकीकी दाद मुमकिन ही नहीं। लेकिन एक मैं बात कर रहा हूँ, इधर भी रह के सुन लेंगे तो मैं राजी हो जाऊंगा। एक शरफ ऐसा है जो मालिक कासिम के अलावा भी किसी के हिस्से नहीं है। और हाँ, हमारे शहर में सबका लिबास है, सरमत की सल्तनत मेरी दादी के पास है। होंठों का खुश्क होना मुझे यूं भी रास है। 13 बरस के जिस्म में गाजी की प्यास है। मालिक कासिम फरमाते हैं ये भी सबब है एक मेरे दिल के चैन का। ये भी इस बात का वजन कीजिएगा और फिर जितनी वजनी बात हो, मुझे कम अज कम उतनी दुआ चाहिए, ज्यादा मैं मांग नहीं रहा। ये भी सबब है। कौन सा? ये भी सबब है एक मेरे दिल के चैन का। अच्छा, मेरे लिए बिछा है मुसल्ला हुसैन का। अल्लाह अकबर। मैं मैदान आया हूँ, पीछे से मेरे चचा ने मुसल्ला बिछा लिया है। अगर आप थोड़ी सी मेरी मदद करें तो मैं फजाइल पढ़ना चाह रहा हूँ। मैं करोड़ दफा कुर्बान हो जाऊंगा। मैं बिस्मिल्लाह। 13 बरस के जिस्म में गाजी की प्यास है। ये भी सबब है एक मेरे दिल के चैन का। मेरे लिए बिछा है। अगर आप इजाजत दें तो मैं मसाइब में मजबूर हो जाऊंगा उस तरफ जाने के लिए। 2 बात मुझे पढ़ने, ज्यादा से ज्यादा 2-2 मिनट में एक बात, और मैं 4 मिनट में साहब के के वाले मेंबर कर रहा हूँ। पढ़ लूँ जी। मालिक आपको सलाम है। इसी तरह ही सुन ले, मुझे कोई मसला नहीं है। बादशाह ने ये बात की लश्कर यजीद में से। अर्ज़ के शामी नाम का एक मशहूर ज़माना बदमाश, किराए का कातिल, ये बाहर निकला। यहाँ पे गुफ्तगू है, मैं वो गुफ्तगू नहीं पढ़ता। उसने बाहर निकल के लश्कर से उसने कहा जी पहले मुझसे, मेरे बेटों से और मेरे 2 शागिर्दों से जंग करो, हमें मार दो, फिर लश्कर से लड़ो, या हमारे हाथों शहीद हो जाओ और तुम्हारे खैमों से कोई आ रहा है। फरमाते किससे लड़ूं? उसने कहा मेरे बेटों से और मेरे शागिर्दों से। फरमाते ये बेटे तेरे हैं? सुनन मैं भी आता भाई सुभान अल्लाह। ये बेटे ये जो इनसे जी ये तेरे जी। मैं पहली गल नहीं ना खोली तो तुम अपड़ गए, अगली दफी पहुंचो तो मैं तुम डबल वाह वाह करा। इनसे जी तेरे उसने जी मुझे तो घर वालों ने यही बताया। जेड़े पहुंच गए हो तो क्या बात है, जेड़े नहीं पहुंचे तो फिर क्या ही बात है। बहरहाल जी आप हमसे लड़े। फरमाते क्यों? उसने कहा जी मैं सारी जिंदगी कोशिश करता रहा आपके दादा अली से जंग करूं, मौका नहीं मिल सका। फरमाते मेरे दादा से नहीं लड़ सका। उसने कहा नहीं। फरमाते शुक्र कर, अच्छा हुआ। उसके बाद मैं कोशिश करता रहा 40 हिजरी के बाद जब अली शहीद हो गए कि मैं अली के किसी बेटे से जंग करूं, मुझे मौका नहीं मिला। हाय हाय 50 हिजरी में आपके बाबा शहीद हो गए। मैं फिर कोशिश करता रहा अली का कोई दूसरा बेटा आके मुझसे जंग करे। आज तक उसी हसरत के
उसी हसरत में तड़प रहा हूँ। किसी तरीके कोई बनी हाशिम का अली की औलाद में से जवान मेरे सामने आए और मैं उससे जंग करूं। अब चूंकि कासिम आप आए हैं अलवी खेमों से निकल के, आप आए हैं अलवी खेमों से निकल के, इसलिए हमसे जंग करें। हमारे हाथों शहीद हो जाए तो आपके खेमों से और कोई आए, या हमें मार दे तो फिर किसी और से जंग करे। बादशाह कासिम ने उसकी ये बात सुनी। फरमाते लड़ने को मेरे साथ बड़ा मुस्तरब है तू, लड़ने को मेरे साथ बड़ा मुस्तरब है तू। लबरेज असलहे से है पर बेसबब है तू, लबरेज असलहे से है पर बेसबब है तू। औलाद मुर्तजा का बड़ा बेअदब है तू, औलाद मुर्तजा का बड़ा बेअदब है तू, औलाद मुर्तजा का बड़ा बेअदब है तू। वल्लाह बा हुसैन बड़ा बदनसब है तू, वल्लाह बा हुसैन तभी बदनसब है तू। क्या कह रहा, मैं अली से लड़ना चाहता था, मौका नहीं मिला। हसन से लड़ना चाहता था, सामने नहीं आ सका। 11 साल हो गए मेरे बाबा को शहीद हुए, अली का कोई बेटा मेरे सामने नहीं आया, मौका नहीं मिला। आज मैं तुझे सारे मौके देता हूँ। फरमाते आ जा जरा हमारी शजाअत का रंग देख, आ जा जरा हमारी शजाअत का रंग देख। बाबा का अमन देखा था, बेटे की जंग दे। जिसकी रगों में अली का नमक है बोलो है अली। आजा जरा हमारी शजाअत का रंग दे। बाबा का अमन देखा था, बेटे की जंग दे। आखिरी बात इसमें मुझे इतनी दुआ कर दीजिएगा कि कम से कम आज जब तक मैं जागूं आपकी दाद दुआ मेरे यहाँ पहुँचती है। मुझे लगे कि मुझे सारे साल बाद मैं यहाँ पर छोड़ के कुछ ना कुछ पढ़ना होता है, बाकी तो फिर जहाँ जो मर्जी पढ़ दे। बाबा का अमन देखा था, बज़ाहिर 13 बरस, पहले आपने कोई जंग लड़ी नहीं, पहली दफा मैदान है, तो पहली दफा बाबा का अमन देखा था। पहली जंग, बेटे की जंग देख शहजादे कितना लड़ लेंगे आप। जलाल में आके तेरा मालिक हसन कहता है लड़ने लगूं तो अर्श का पल्ला दिखाई दे। तो इस वजह से नहीं बोल रहा, भी गर्मी भी लगती है तो ऐसी मेरे मगर भी को नहीं लगा, मेरे भी एड़ियों तक पसीना आया हुआ है। फरमाते हैं लड़ने लगूं तो अर्श का पल्ला दिखाई दे, लड़ने लगूं, इसका मतलब होता है किबला खातिर। लड़ने लगूं तो अर्श का पल्ला दिखाई दे, ये सामने पढ़ी ना, मेरा दिल करता पढ़ता जो। लड़ने लगूं तो अर्श का पल्ला दिखाई दे, लड़ने लगूं तो अर्श का पल्ला। मेरे बस में होता तो मैं किसी और को कहता कि चौथा मिसरा पढ़, मैं उन सुन के दस्ता जी सुनना कि नहीं। लड़ने लग कितना लड़ लेंगे, कितना जबरदस्त हमला कर लेंगे, कितनी शिद्दत से तलवार चला लेंगे। फरमाते लड़ने लगूं तो अर्श का पल्ला दिखाई दे, दोज़ख की तह में अपना महल्ला दिखाई दे। लड़ने लगूं तो अर्श का पल्ला दिखाई दे, अगर मेरा कलेजा मिंबर पे है तो फिर मैं किसी को माफी नहीं दूंगा। लड़ने लगूं तो अर्श का पल्ला दिखाई दे, दोज़ख की तह में अपना महल्ला दिखाई दे। फरमाते वल्ला दिखाई दे, तुम्हें वल्ला दिखाई दे, अल्लाह की कसम वल्ला दिखाई दे। कितना लड़ेंगे वल्ला